हर एक नौजवान आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि लोग आर्मी ऑफिसर की इज्जत दिल और दिमाग दोनों से करते हैं। आखिर क्यों नहीं, वो अगर देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं तो क्या एक आम आदमी उन्हें इज्जत भी नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट है। यदि आपसे कोई टेररिस्ट यानी आतंकवादी की इज्जत करने कहे तो क्या आप करेंगे? आखिर वो भी तो अपनी जान पर ही खेलते हैं। ऑफकोर्स आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो टेररिस्ट की रिस्पेक्ट करता हो, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि टेररिस्ट देश की सेवा में नहीं बल्कि देश में आतंक के कारण अपनी जान गंवाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जैसे एक आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है, क्या टेररिस्ट को भी वैसे ही ट्रेनिंग दी जाती है? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आर्मी ट्रेनिंग वर्सेस टेररिस्ट ट्रेनिंग में से किसका ट्रेनिंग ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी रोमांचक और नॉलेज से भरा है, इसलिए बने रहना वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें। तो चलिए देखते हैं टेररिस्ट वर्सेस आर्मी ट्रेनिंग। पहले देखते हैं टेररिस्ट ट्रेनिंग। अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें तो ये बात साफ है कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही दी जाती है और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद ही उन्हें बॉर्डर पार करके भारत में हमला के लिए भेजे जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि आतंकवादियों के ट्रेनिंग के लिए 15 से 20 साल के उम्र वाले युवाओं को बुलाया जाता है। इनका नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद ही इनका टेररिस्ट ट्रेनिंग शुरुआत होती है। ये ट्रेनिंग लाहौर, पाकिस्तान से शुरू होती है। इस टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर में एक हेड होता है, उसके नीचे जोनल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और सेक्टर लेवल होता है। इनमें से ट्रेनिंग देने वाले को मसूल और सबसे कम लेवल वाले को काकरून कहा जाता है। इनका ट्रेनिंग 4 लेवल में 4 अलग अलग जगहों से पूरा होता है। सबसे पहले उन्हें लाहौर के मुरीद के ट्रेनिंग सेंटर में 3 महीने के लिए भेजा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल के लिए दौरा-ए-आमा भेजते हैं, जहां पर उन्हें AK-47 राइफल, पिस्टल और बम चलाना सिखाते हैं। ये ट्रेनिंग पूरे 6 महीने दी जाती है। इसके बाद तीसरे लेवल में हथियार के साथ साथ GPS सिस्टम, मैप रीडिंग और सेल्फ डिफेंस के बारे में जानकारी देते हैं। ये ट्रेनिंग कुछ महीनों तक चलती है। 4th लेवल और लास्ट लेवल बहुत ही मुश्किल होती है। ये ट्रेनिंग केवल 4 से 5 दिन की होती है और इस ट्रेनिंग को पूरा करने में अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। इस ट्रेनिंग में सभी आतंकियों को लगातार 60 घंटे भूखा रहकर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ को पार करवाते हैं। यही नहीं, इस ट्रेनिंग से पहले 3 दिन भी भूखा रखा जाता है। दोस्तों, इस ट्रेनिंग को पार करने वाले को ही असली आतंकवादी माना जाता है और उन्हें ही दूसरे देशों में आतंक के खुफिया मिशन के लिए चुना जाता है। कुल मिला के आतंकियों की ट्रेनिंग 2 साल तक चलती है और हर ट्रेनिंग सेंटर पर ISIS वाले अलर्ट रहते हैं। दोस्तों, ये तो रही टेररिस्ट की ट्रेनिंग, जिसे कंप्लीट करने के बाद ही कोई असली आतंक बनता है। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी ट्रेनिंग की और देखते हैं कि इनका ट्रेनिंग आतंकी ट्रेनिंग से खतरनाक है या फिर आसान। फ्रेंड, वीडियो में मज़ा आ रहा है तो इसे लाइक करना मत भूलना। इंडियन डिफेंस पूरे दुनिया में दूसरा सबसे शक्तिशाली सेना है। अगर इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो पैरा कमांडो भारतीय सेना का ही एक भाग है। पैरा कमांडो के नाम से हर दुश्मन देश थरथराता है। ये भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स यूनिट है। पैरा कमांडो का काम देश के दुश्मनों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देना, आतंकवाद का सफाया, गैर हमले और दुश्मनों को तलाश कर उन्हें तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम होते हैं। पैरा कमांडो बनने के लिए आर्मी के जवानों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। पैरा कमांडो की ट्रेनिंग शुरू करने वाले सभी जवानों में से मात्र 2 से 5% लोग ही पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स को ज्वाइन कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पैरा कमांडो में 100 लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उनमें से सिर्फ 2 से 5 जवान ही ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने से पहले किसी भी जवान का पैराट्रूपर होना जरूरी है। इसके लिए पहले उन्हें पैराट्रूपर की ट्रेनिंग लेकर पैराट्रूपर का टेस्ट क्लियर करना होता है। इसके बाद ही वह एडवांस ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। इनका ये एडवांस ट्रेनिंग पूरे 3 महीने तक चलती है। ये 3 महीने पैरा कमांडोज के लिए जिंदगी के सबसे कठिन दिन होते हैं और इन 3 महीनों में कमांडोज को डेली सवेरे 4 बजे ट्रेनिंग करवाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें डेली 65 किलो के वजन के साथ 20 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। रोज के 50 जंप लगाने होते हैं, वो भी आसमान से पैराशूट के साथ। ये ट्रेनिंग रात के 10-11 बजे तक चलती है।
कुछ जवान तो ट्रेनिंग को बीच में छोड़कर ही भाग जाते हैं और कुछ डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ जवान ट्रेनिंग में ही अपने दम तोड़ देते हैं। इतने कठिन ट्रेनिंग के बाद भी जो 3 महीने के आखिरी 3 दिन बचते हैं उन्हें भूखा रखकर और बिना आराम किए और बिना सोए लगातार 48 घंटे तक ट्रेनिंग चलती है। इस 3 दिन कठिन ट्रेनिंग को पार करने वाले जवान ही पैरा कमांडो कहलाते हैं और किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जानलेवा मिशन के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, ये रही इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग। वैसे ये इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो से ज़्यादा कठिन तो नहीं, पर इसे आसान भी नहीं कह सकते। अपने टेररिस्ट और आर्मी दोनों के ट्रेनिंग्स को देखा। अब आप बताइए, ज़्यादा खतरनाक किसकी ट्रेनिंग है, टेररिस्ट या फिर आर्मी? अपना राय कमेंट में बताएं। दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे मुश्किल डिफेंस ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखें। इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करते हैं। हमें आस है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।